सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य कमेश्वरम श्री माता जी की जय। आज हम आप सभी के समक्ष भक्तामृत स्तोत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज क्लास के माध्यम से वेश को समझेंगे। आप सभी को विदित है, आप सभी की श्रद्धा भक्तामृत स्तोत्र पर अटूट है, विश्वास है। तो हम क्यों ना आज आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की वही मनोहारी स्तुति करेंगे जो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने की थी। उस स्थिति को करने के पूर्व हमें यह जानना अनिवार्य है कि आदिनाथ भगवान की मनोहारी स्तुति जो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने की थी, वह कैसे की थी। तो इसके पूर्व हम उनको जानेंगे जिन्होंने वह स्तुति की। आखिर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कौन थे, कहां से थे, किस वंश के थे, भक्तामृत स्तोत्र का पर्यायवाची नाम क्या है, भक्तामृत स्तोत्र में कितने अक्षर हैं, कितने शब्द हैं, कहाँ लिखा गया, कब लिखा गया, कौन सी ईस्वी में लिखा गया, ये सब जानेंगे। इसके बाद हम भक्तामृत स्तोत्र को प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सर्वप्रथम भक्तामृत स्तोत्र के उस कड़ी में, जिसमें आपको बतलाएंगे कि भक्तामृत स्तोत्र का पर्यायवाची नाम कौन कौन से। सर्वप्रथम आपको मालूम है भक्तामृत स्तोत्र तो ये मुख्यतः प्रथम नाम है, इसका दूसरा नाम है सर्व सिद्धिदायक स्तोत्र। भक्तामृत स्तोत्र को जो सभी सिद्धियों को देने वाला है, सभी सिद्धियों को करने वाला है, वह स्तोत्र है भक्तामृत स्तोत्र। इसका दूसरा नाम है रिद्धि सिद्धि बुद्धिवर्धक स्तोत्र। जो रिद्धि को देने वाला है, सभी सिद्धियों को करने वाला है, वो बुद्धि को बढ़ाने वाला है, ऐसा और कोई नहीं भक्तामृत स्तोत्र है। इसके बाद भक्तामृत स्तोत्र को हम आदिनाथ स्तोत्र भी कहते हैं। और भक्तामृत स्तोत्र इसका मूल नाम है ही
इस तरह से हमने 4 नाम जाने। सबसे पहला वक्ताम्बर स्त्रोत, दूसरा सर्वसिद्धिदायक स्त्रोत, तीसरा सर्वरिद्धि सिद्धि बुद्धिवर्धक स्त्रोत, चौथा आदिनाथ स्त्रोत। ये सिर्फ जानना नहीं है, जानने के बाद भी अपनी मेमोरी में सेव करना है। सिर्फ पढ़ तो हम प्रतिदिन लेते हैं, यहाँ सिर्फ हम क्लास रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसको मेमोरी में सेव करते जाएं। इसके बाद हमें और आपको मालूम है वक्ताम्बर स्त्रोत जो है वह वसंत तिलका छंद में लिखा गया। लेकिन वसंत तिलका छंद के अपर नाम और क्या क्या है, अर्थात पर्यायवाची नाम क्या है? तो वसंत तिलका छंद को ही यदि कोई कहे कि क्या वक्ताम्बर स्त्रोत मधु माधवी छंद में लिखा गया, तो आप क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे कि राइट करेंगे? तो आपको यहाँ पर राइट करना होगा, क्योंकि वसंत तिलका छंद का पर्यायवाची नाम है मधु माधवी छंद। एक सेकंड वसंत तिलका छंद का सेकंड नाम है सेहोनमत्ता छंद। वसंत तिलका छंद का थर्ड नाम है उद्धर्षणी छंद। उद्धर्षणी छंद। फर्स्ट वसंत तिलका, सेकंड मधु माधवी छंद, थर्ड सेहोनमत्ता, फोर्थ नंबर पर आता है उद्धर्षणी छंद। फर्स्ट वसंत तिलका, सेकंड मधु माधवी, थर्ड सेहोनमत्ता, फोर्थ उद्धर्षणी छंद। इस तरह से हमने मात्र अभी यह जाना है कि आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी के पिता का नाम क्या था। अब आगे जानना है, अभी सिर्फ हमने ये जाना है कि वसंत तिलका छंद के पर्यायवाची नाम, वक्ताम्बर स्त्रोत के पर्यायवाची नाम, इनके हमने 4 नाम जाने हैं। अब हमें आगे जानना है कि आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी का परिचय क्या है, क्योंकि जिनकी हम कृति, जिनकी रचना को पढ़ने जा रहे हैं, पहले उस रचनाकार का परिचय होना अनिवार्य है। क्योंकि जो रचना को करने वाला होता है, जो रचयिता होता है, वो रचनाकार कहलाता है। उनका परिचय क्या है? तो यहाँ पर आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी का परिचय है, जिसमें आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर आएगा काशी। काशी कहाँ है? बनारस को ही काशी कहते हैं। तो अब इसके बाद आता है आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी के पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर आएगा धनदेव। आगे क्या था उनका सरनेम? धनदेव ब्राह्मण। तो यहाँ पर जब पिता का नाम आएगा, आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो आएगा धनदेव ब्राह्मण। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी कौन थे, किस वंश के थे। तो यहाँ पर सिद्ध हो रहा आचार्य भगवान ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति से थे, ब्राह्मण वंश के थे। तो क्या आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी ने सर्वप्रथम कौन सी दीक्षा ली? तो आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी ने सर्वप्रथम श्वेतांबरी दीक्षा। इसके तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी ने दिगंबरी दीक्षा ली। तो फिर बात आती है, पिता का नाम बता दिया, जन्म स्थान बतला दिया, आखिर आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर आएगा आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी के गुरु का नाम अच्युत सेन था। अब इसके बाद सेकंड बात आती है कि आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी का जन्म समय कब का माना गया है? तो इसमें डॉक्टर नेमीचंद जी ने
बात लिखी हुई है। पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने अपनी सिरोही का इतिहास एक नाम की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने बतलाया है आचार्य व मानतुंग का समय हर्षकालीन माना गया, अर्थात श्री हर्ष राजा का जो इतिहास राज्याभिषेक 608 ईस्वी में हुआ था, उसी समय आचार्य व मानतुंग स्वामी का समय ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी माना गया। ऐसा तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा भाग नंबर 2 से विदित होता है। कहीं कहीं पर आचार्य मानतुंग स्वामी का जन्म समय 6वीं शताब्दी भी माना गया है, लेकिन जो 7वीं शताब्दी है ये तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा से लिया गया है। अब इसके बाद जो बात आती है, जब आचार्य मानतुंग स्वामी के लिए 48 ताले के अंदर या कोठों के अंदर पैक किया गया था, कैद करके रखा गया था, तो वह कौन सा काव्य है जिस काव्य को पढ़ते ही आचार्य भवन के ताले खुल गए? तो वह कोई नहीं, उसका नाम, उस काव्य का नंबर है 46। जैसे ही आचार्य भवन 46वें नंबर काव्य की स्तुति कर रहे थे और आचार्य भवन के 48 ताले खुल गए थे। अब हमें ये जानना है कि जो भक्तामर स्तोत्र है इसमें कौन सी संधि है? भक्तामर में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर भक्तामर अर्थात भक्त एक शब्द है, एक अमर एक शब्द है। जैसे कि ये लिखा हुआ है भक्त ये अमर, और यहाँ पर ये भी रस है, ये भी रस समाना सवर्णी देवी भवती पर श्लोकम। तो यहाँ पर भक्तामर बनेगा, जब ये पूरा शब्द बनेगा तो बनेगा भक्तामर, अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हुई। तो ये भक्तामर स्तोत्र में दीर्घ स्वर संधि है। भक्तामर स्तोत्र में सर्वप्रथम हम आपको बतलाने श्लोक संख्या जो है वो है 48। भक्तामर स्तोत्र में कितने श्लोक हैं? तो 48 हैं। अब बात आती है भक्तामर स्तोत्र में 48 श्लोक हैं या 48 श्लोक हैं, तो फर्स्ट श्लोक में कितनी पंक्ति हैं? तो यहाँ पर 4 पंक्ति। यहाँ पर यहाँ पंक्ति क्रमांक पद, जिसे कहते हैं पद कहो या पंक्ति कहो। एक काव्य में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं, जिसे हम हिंदी में पंक्ति भी कहते हैं। पद कहें, पाद कहें, पंक्ति कहें, चरण कहें, 4 चरण। तो यहाँ पर 4 पंक्ति होती है। तो यहाँ 48 काव्य में कितनी पंक्ति होंगी? 192। यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र में कितनी पंक्ति हैं? तो यहाँ पर आएगा 192। भक्तामर स्तोत्र में कितने श्लोक हैं? 48। अब बात आती है भक्तामर स्तोत्र में कितने अक्षर हैं? क्योंकि 4 पंक्ति है तो सबसे पहले आता है ये पंक्ति में कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पर 14 लिखे हुए हैं, अर्थात 14। भक्तामर स्तोत्र में एक पंक्ति में 14 अक्षर हैं। जब 4 पंक्ति हैं तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 56 होंगे। 56 एक श्लोक में अक्षर है। जब 56 है तो 48 श्लोक में कितनी होंगी? 2688, अर्थात 2688 अक्षर होंगे संपूर्ण भक्तामर में। इसके बाद आता है तो मात्राएं कितनी होंगी? तो यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र की एक चरण में, अर्थात एक पंक्ति में 21 मात्राएं हैं। 4 पंक्ति में 84 मात्राएं हुई और 48 पंक्ति में 4032 मात्राएं हुई।
4032। इस तरह से हमने जाना। अब यहाँ पर जो 21 है और ये 14 है, इसको हम काउंटिंग कैसे करें? जैसे कि हमने जाना भक्तामर प्रणत मौल्यमणि प्रमाण, ये एक पंक्ति है। इसमें 7 दीर्घ अक्षर है, 7 ह्रस्व अक्षर है। जो ह्रस्व है उसकी 1 मात्रा और जो दीर्घ है उसकी 2 मात्रा। तो 7 जो दीर्घ है उनकी 14 मात्रा और 7 जो ह्रस्व है उनकी 7 मात्रा। तो प्लस करेंगे तो 21। अब यहाँ पर हमें अक्षर काउंट करना है, तो अक्षर काउंट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जो 7 है ह्रस्व, 7 दीर्घ है, तो यहाँ पर छोटे बड़े को नहीं लेना, ह्रस्व दीर्घ को नहीं लेना। 7 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएंगे। इस तरह से हमें जानना अनिवार्य। जब तक हमारा ये बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम भक्तामर स्त्रोत को आगे नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमें यह जानना अनिवार्य है कि भक्तामर स्त्रोत का बेस क्या है। तो सर्वप्रथम भक्तामर स्त्रोत में 48 काव्य है। भक्तामर स्त्रोत में 2688 अक्षर हैं। भक्तामर स्त्रोत में 4032 मात्राएं हैं। भक्तामर स्त्रोत वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। वसंत तिलका छंद का अपर नाम है मधुमालवी छंद, सिमनमत्ता, उद्धर्षणी छंद और एक वसंत तिलका है। इसके बाद आता है भक्तामर स्त्रोत का अपर नाम क्या है? सर्व सिद्धिदायक स्त्रोत, रिद्धि सिद्धि बुद्धि वर्धक स्त्रोत, आदिनाथ। इस तरह से हमने जाना।